वंचित आघाड़ी के नाम पर आप मुसलमानों की वोट का डिवाइडेशन करने निकले हो। आप भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए निकले हो। और कुछ लोग उत्तर प्रदेश का गठबंधन यहां लाए। हमारे मुसलमान भाइयों से हमारे कोई दुश्मनी नहीं है, सबको आजादी लेना चाहिए। लेकिन अगर वोट का डिवाइडेशन करने की नियत आपकी है तो ये मुसलमानों के साथ, इस मुल्क के साथ आप धोखा देने का काम कर रहे हो। ये सरकार जब से आई है, जिस शहर से मैं आता हूं, मालेगांव, उस शहर के अंदर 2 बम ब्लास्ट हुए। एक बड़ा कब्रिस्तान के अंदर ब्लास्ट हुआ। 29 से ज्यादा लोग हमारे शहीद हो गए। भिक्खू चौक के अंदर ब्लास्ट हुआ। कई लोग हमारे वहां पर मासूम मुसलमान भाई शहीद हो गए। दोनों ब्लास्ट के अंदर, भिक्खू चौक के ब्लास्ट के अंदर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पकड़ा गया। कब्रिस्तान के ब्लास्ट के अंदर असीमानंद ने यह कहा कि हमने ब्लास्ट किया है। कांग्रेस की सरकार थी, जेल के अंदर थे। यह सरकार नहीं। आज साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जमानत के ऊपर बाहर है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने एनआईए की कोर्ट के अंदर कोई ऑब्जेक्शन उनकी जमानत के ऊपर नहीं लिया। इन्होंने मशीनरी का दुरुपयोग किया है, गलत इस्तेमाल किया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आज बाहर है, असीमानंद आज बाहर जमानत के ऊपर मिल गई, जमानत मिल गई। ऐसे लोग से मुकाबला आज हमारा है। मैं आखिरी बात आपको बोलना चाहता हूं कि ये इलेक्शन अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जीतती है तो उसका आखिरी इस मुल्क का इलेक्शन होगा, आखिरी। आपको पता होगा साक्षी महाराज ने यह बात कही कि यह इलेक्शन आखिरी है हमारा, इसके बाद कोई इलेक्शन नहीं होगा। उसका मतलब इस देश का संविधान, इस देश की घटना, इस देश का दस्तूर को बदलने का काम किया जाएगा। जो आरएसएस ने सपना देखा कई वर्षों पहले, हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना पूरा किया जाएगा। बर्मा के अंदर क्या हुआ हमारे पड़ोसी मुल्क में, वहां कत्लेआम शुरू हो गया। एक इंसानियत के नाते वो हिंदुस्तान की तरफ वहां के मुसलमान आए और कहा कि हमें पनाह दे दो, लेकिन ये आरएसएस की सरकार, ये मोदी की सरकार ने पनाह नहीं दी। आसाम के अंदर 40 लाख मुसलमानों के नाम यादी वोटर लिस्ट से काट दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमको राहत मिली। अगर ये वापस सरकार आ गई, हमारी वोट का डिवाइडेशन हो गया, हम नहीं समझे, तो फिर वो हुकूमत आएगी जो 5 साल हमें तकलीफ दी, जुल्म किया हमारे ऊपर। आपको ये समझना होगा। मैं बोलता हूं कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आएगा, लड़ लेंगे, लेकिन ये देश का इलेक्शन है और इस देश के इलेक्शन के अंदर अशोक राव चौहान साहब का उस संसद के अंदर रहना मौजूद है और कांग्रेस की हुकूमत लाना जरूरी है। मैं आपसे अपील करता हूं कि 18 तारीख को कांग्रेस पार्टी के पंजा निशान पर अशोक राव चौहान साहब वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।